पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। बहुतों ने जान गंवा ली है और बहुत सारे इससे इन्फेक्टेड हैं। तो वैक्सीन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से। तो सबके मन में एक ही ख्याल है या एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन कब आएगी। जैसा कि हमें पता है कितने सारे लोगों ने इसमें जान गंवा चुके हैं, कम से कम 3 या 4 लाख से ज़्यादा बंदे जान गंवा चुके हैं और 80 या 60 लाख तो बंदे इसके प्रभावित में आ ही चुके हैं पूरी दुनिया में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, वैक्सीन आने में भी टाइम लगेगा। कहा जा रहा है कि ये 2021 के पहले क्वार्टर तक आ जाएगी। तो बताया जा रहा है कि सब रिसर्चर्स इसमें लगे हुए हैं और जो वैक्सीन्स बनती हैं वो नाकाम हो जाती हैं। और इनके साथ ही रिसर्चर्स ने रिसर्च और ज़्यादा करनी चालू कर दी है, क्योंकि कोरोना वायरस जो उसका वायरस है वो अपने शेप और जेनेरिक को चेंज करता ही जा रहा है कॉन्टीन्यूसली। हर कंट्री में अलग तरीके का वो मिल रहा है, तो इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को भी इसकी डेवलप करने में वैक्सीन। तो सबके मन में अब ये आ रहा होगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है वैक्सीन बनाने में। तो जब हमने रिसर्चर्स वगैरह से बात करी, उनके इंटरव्यूज़ के बारे में रिसर्च करा, तो उन्होंने उसमें बताया अपने इंटरव्यूज़ में कि एक वैक्सीन बनने में किसी जिस वायरस के बारे में पता ना हो, कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। बट तब भी हम इतनी जल्दी कर रहे हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात ही है, कोई बेकार बात नहीं है। बट इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक वैक्सीन को मार्केट में उतारने के लिए, पेशेंट के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेजेस को कंप्लीट करना होता है। एक बार वैक्सीन बन जाए तो उसके कम से कम 3 या 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है कि वो एनिमल्स पे ट्राई होता है। दूसरा होता है वो 4-5 बंदों पे ट्राई होता है, ह्यूमंस पे। उसके बाद तीसरा जो होता है उसमें हंड्रेड्स में बंदे होते हैं, उनमें ट्राई होता है। और चौथा होता है थाउजेंड्स के साथ, जिसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एफिशिएंसी को भी वैक्सीन की टेस्ट किया जाता है। जब एक हो जाता है पूरा स्टेज, उसके बाद वो दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में जाती है, फिर तीसरे में जाती है, फिर चौथे में जाती है। और चारों ही ट्रायल्स को करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है अगर हम एक को भी स्किप कर दें तो बाद में उसकी परेशानी हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब इतना टाइम इसलिए ही लग रहा है। रिसर्चर्स कह रहे हैं हम इसको, जो इसकी स्पीड्स हैं उसको बढ़ा भी नहीं सकते, कि मतलब अगर हम चाहें कि हम वैक्सीन को जल्दी बनाने की कोशिश करें तो उसमें भी डेंजर है। हो सकता है हम कुछ भूल जाएं और एक गलती बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है। जैसा कि आपको पता है, चाइना की एक गलती ने पूरे कोरोना वायरस को पूरी वर्ल्ड में फैला दिया। आज अमेरिका सबसे ज़्यादा उसके पीछे मतलब जूझ रहा है, और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़, ब्राज़ील, इटली वगैरह भी हैं। अब तो भारत भी पीछे नहीं रहा, भारत में भी बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है। भारत में भी काबू नहीं किया जा रहा है अब ये कोरोना वायरस। अब बात आती है कौन कौन कंट्रीज़, या मतलब इन जो साइंटिस्ट वगैरह बना रहे हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ के। तो वैसे तो अगर आप न्यूज़ वगैरह में देखेंगे तो कई सारे आ जाते हैं। ब्राज़ील बना रहा है, चाइना बना रहा है, मतलब इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ बना रही हैं। बट WHO ने ऑफिशियली बताया है कि 4 वैक्सीन्स USA की हैं और 3 वैक्सीन चाइना की हैं और 1 वैक्सीन UK की है, जो अभी ह्यूमन ट्रायल्स में चल रही हैं, जिनका टेस्ट है और जिनको इंजेक्ट किया गया है वैक्सीन, उन पे ऑब्जर्वेशन में है। तो गाइज़ यही 3 हैं अभी फ़िलहाल, जो मतलब जिनसे अभी उम्मीद है कि हाँ इनमें से कोई एक या फिर ये तीनों ही हमारे लिए अच्छी या कारगर साबित होंगी कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो अभी तक तो बस यही है। अगर आगे कोई अपडेट आएगा तो मैं आगे वीडियोस में बता दूंगा। जब तक के लिए सतर्क रहें और आगे। तो क्या पक्का है कि हमें कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाए? तो रिसर्चर्स ने बोला कि गारंटी नहीं है कि हमें मिल ही जाए, बट एक होप है कि मिल सकती है, क्योंकि रिसर्चर्स ने आज तक ऐसा वायरस अभी तक देखा नहीं है, ना कभी इसके बारे में स्टडी करा है। पहली बार स्टडी हो रही है इसके बारे में, तो टाइम लगेगा और हो सकता ना भी मिले इसके बारे में, क्योंकि अभी तक कोई इसका मतलब कहते हैं ना कुछ स्टडी वगैरह पहले से नहीं है। तो
अगर नहीं आती है तो क्या किया जाए, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें मैं बता दूं आपको कि हमें इसके साथ रहना सीखना ही होगा, इसके साथ में हमें अपनी लाइफ को जीना होगा। बस हमें इसके लिए कुछ अपनाने होंगे तरीके, जैसे कि मास्क को लगा के रखना पड़ेगा, सैनिटाइज़ करना होगा अपने आप को, और कई सारी चीज़ें और भी करनी होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी होगी। इनसे ही बचा जा सकता है, और वैक्सीन का अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे किसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इसको वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स।